बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज सब खैरियत से होंगे, आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जुम्मा मुबारक। और जुमे के एहतमाम के लिए आज सबके घर में वैसी तैयारियाँ होंगी, क्योंकि खाना जो है मोस्टली वो आज जुमे की नमाज़ के बाद ही लोगों को सर्व किया जाता है, जब घर में मर्द हज़रात वापस आते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ के। और उसके बाद मैंने देखा कि जितने भी घर हैं जुमे के लिए ख़ास हांडी भी तैयार हो रही होती है, अच्छी अच्छी डिशेस तैयार हो रही होती है। अब वो जब खाने की तैयारी हो रही होती है तो मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर कुछ लोग जो है किचन में लड़ाई कर रहे होते हैं, कुछ सास और बहू जो हैं वो उधर नाचाकियाँ हो रही होती हैं। होता ये है कि बहू कुछ और पकाना चाहती है, सास कुछ और पकवाना चाहती है। तो इस तरह की जो किचन की नाचाकियाँ हैं वो घर की छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपस की दिल की जो है ख़राबियाँ करते हैं। नंद की लड़ाई देवर के साथ, देवर की लड़ाई भाभी के साथ, इस तरह ये हर घर का मसला है। ये छोटे छोटे जो झगड़े नाचाकियाँ ये रिश्तों में पाए ही जाते हैं, मगर इन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम पर रोका ना जाए, इनको संभाला ना जाए, तो ये रिश्ते जो हैं ख़राब हो जाते हैं, लैदगियाँ हो जाती हैं। और बिल्कुल वो कहते हैं ना, बोल चाल भी जब आपस में बंद हो जाए, एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे के साथ सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो फिर ये रिश्ते जो है उसमें दरार पड़ जाती है और बाहर वाले जो है इस रिश्ते से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और जब आपका फ़ायदा उठाते हैं तो सबसे पहले आपका घर बदनाम होता है। बदनामी आपकी लड़ाई झगड़े आपके रिश्तों में नाचाकियों की वजह से भी होती है। आपके जितने बोल चाल वाले, आपके जान पहचान वाले, आपके आस पड़ोस वाले, आपके जितने मिलने जुलने वाले, जितने लोगों में भी आप उठते बैठते हैं, तो अब वो आपका जो एक खुशी वाला सिम्टम होता है आपके चेहरे पे वो नहीं दिख रहा होता, क्योंकि खुशी तो चेहरे से झलकती है, परेशानी भी चेहरे से झलकती है। तो घर में सुकून हो तो फिर इंसान जो है ना, मुझे लगता है हर किस्म के मार के जो है वो भाजा के मार कर आ जाता है। तो सिकंदर आज़म को देख लें कि घर में अगर मसले हो जाए तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, बाहर फिर बंदा दुनिया पूरी जो है वो फ़तह कर लेता है। तो आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। मियाँ बीवी सास बहू घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए जो घरेलू वजीफ़े आप पढ़ सकते हैं घर पे, वो हम आपको बताएंगे। आप कॉल्स भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। एक तो अभी बस रास्ते में पहुंचने वाले हैं, हाफिज़ शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और उन्हीं के साथ हमारे पास होंगे प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच, इस्लामिक स्कॉलर, वो तो अभी मेरे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है जी? जुम्मा मुबारक आपको। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो घरेलू नाचाकियाँ हैं, अपने आपस में जो एक दूसरे से बोल चाल बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े करते हैं। मैं चाहूँगी पहले तो यहाँ पे वजाहत करें, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यकीनन घर का जो माहौल और घर का जो यूनिट है, ये सबसे पहला बुनियादी यूनिट है जहाँ से इंसान को अमन भी मिलता है, राहत भी मिलती, सुकून भी मिलता है, और फिर वो इस काबिल होता है कि वो सोसाइटी में भी कोई अच्छा रोल प्ले कर सके। तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुन लिअहली। सबसे बेहतरीन वो इंसान है कि जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतरीन है, और मैं सबसे बेहतरीन हूँ। नबी अलैहिस्सलाम, आप देखें कि आपके पास 11 आपकी शादियाँ थी, और एक रिवायत में 13 का जिक्र भी आता है। आप मुतअद्दिद अज़वाज के बावजूद आपका अखलाक, आपके मामलात, आपके रवैये, आपका एटीट्यूड और आपका जो मामलात थे अपनी बीवियों के साथ और अपने बच्चों के साथ, वो मेयारी थे। तो मैं समझता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू वो हमें रहनुमाई करता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो देखना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम बतौर शौहर अपनी बीवियों के साथ आपका सलूक कैसा था। फिर आप बतौर बेटे आपका अपने चचाओं के साथ, आपका अपनी फूफियों के साथ क्या ताल्लुक़ था, ख़ानदान के साथ क्या ताल्लुक़ था, घर में आपके क्या रवैये थे। तो मैं समझता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं है जिससे हम इंस्पायरेशन हासिल करें।
اور بالخصوص پرسنل ایکسیلنس کے لیے میں سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کرنا اور اس کی روشنی میں اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا اور اس کی روشنی میں گھر کی نچاکیاں، میاں بیوی کے درمیان کے مسائل، بے اولاد کے درمیان مسائل، ساس نند کے مسائل، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام میں آج بھرپور طریقے سے وضاحت کریں گے تاکہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو اور ہمارے گھر جو ہیں وہ جہنم قضا کی بجائے جنتیں بن جائیں، اور وہ اچھے رویوں سے ہو سکتا ہے۔ بالکل، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، ہمارے نمبرز جو ہے اسکرین پر رہیں گے۔ شفیق الرحمان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں آفٹر بریک، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور یہ وظائف جو آپ پوچھیں گے وہ ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے۔ گھر میں ان کو استعمال ضرور کرنا ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو اپنی ترتیب میں لانا ہے، تاکہ یہ سارے جو ناچاکی ہیں یہ واقعی آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے دور نست و نابود ہو جائے۔ ٹیک اے بریک۔ خوش آمدید۔ حافظ شفیق الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اسلامک اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پہ آپ لوگ ہمارے جتنے بھی یہ مہمان ہیں ان کا آپ انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم زیادہ تر وظائف جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور آج گھریلو ناچاکیوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو میں ایک جو ہے سوال سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی، ساس بہو کا بہو بلا کیا ہے؟ یہ کیوں اتنے ناچاکیاں اسی رشتے میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور اتنا برپا کیا جاتا ہے ان کے جھگڑے کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گھر خاندان سے اور دو افراد ملا کے ملنے سے بنتا ہے، نہ کہ ایک فرد تو فرد ہے۔ ساس اور بہو کا اگر مسئلہ دیکھا جائے تو ساس بہو کی محبت بھی ازلی ہے اور اس کے جھگڑے اور مسائل بھی ازلی ہے، دائمی ہے، بسا اوقات نہ حل ہونے والے ہوتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کم کر لیا جائے، بس فرق تھوڑا سا جھوٹ کا، غلط بیانی کا، کچھ شکوک و شبہات کا، کچھ منفی رویوں کا، منفی سوچ فکر کا، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ایک جملے میں اس کا حل کیا جا سکتا ہے۔ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھنا شروع کر دے اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے۔ اس جملے میں پورے گھرانوں کا، تمام گھرانوں کا اللہ کے فضل و کرم سے حل ہے۔ اور یہاں میں ہاں جی، یہ ہوتا تو یہ کہ لڑکی جو ہے اپنی ہی ماں کو کال کر کے، جس کو ماں سمجھنا ہے، جس کے گھر میں وہ آ چکی ہے، اس کی شکایتیں تو اپنے ماں کو صبح شام کی رپورٹ دیتی ہے، رہتی تو وہ اپنی ساس کے گھر ہے جس کو ماں سمجھنا ہے، مگر صبح شام کی رپورٹ بھی اپنی ماں کو دیتی ہے، اور کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کتنا اس نے کچھ پکایا ہے، کتنا کوئی ناشتہ دیا ہے، ساس کتنی دیر کے لیے باہر ہے، دیور رات کو کتنے بجے آیا ہے، نند جو ہے فون پہ کسی سے اگر بات کر رہی ہے، ہر چیز کی رپورٹ جو ہے وہ پہلے تو اپنی ماں کو اپنے ہی گھر پہ دے رہی ہے۔ تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ اپنی ماں کو ماں سمجھے گی، اور پھر اس سلسلے میں اپنی ساس کو پھر ماں کیسے سمجھے گی، اور یہ سب کیسے ترتیب ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین سامنے رکھے جائیں تو مسائل کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اور میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ بطور حاشیہ لگانا چاہتا ہوں۔ بعد وہ اہل علم اور بعد وہ اہل دانش جن لوگوں نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ بہو کے اوپر ساس اور بہو کے اوپر سسر کی خدمت کا کوئی حق نہیں ہے، اسی طرح جو داماد ہے وہ بھی اپنے ساس اور سسر کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ حالانکہ حدیث 2-3 کوٹ کرتا ہوں، مثلا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جس آدمی کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اس سے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا بھرپور احترام کرے۔ پڑوسی گھر سے باہر ہے، جی، ساس گھر کے اندر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو دور دراز علاقے سے کوئی عورت یا مرد آپ کے گھر میں آئے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم اور توقیر کریں۔ تیسری حدیث کو کر رہا ہوں، بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس کے اندر، صحابہ کی مجلس ہے اور مسجد ہے نبوی، اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 قسمیں اٹھائی۔ رسول کائنات کی تو ہر بات سونے کے پانی سے لکھنے والی، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب آدمی ہے جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا لا یامانو جارو بوائی کا ہو، جس کا پڑوسی اپنے ہمسائے کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ اگر باہر والا آدمی اندر گھر کے اندر والے فرد سے شرارتوں سے امن میں نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے، اور جو گھر کے اندر عورت ہے
माँ की शक्ल में सास है, या इसी तरह आपस में वही हस्बैंड खामद शोहर जिसकी वो हकीकी माँ है, उसके साथ तकरीम इज़्ज़त एहतराम वाला मामला नहीं करेंगे तो फिर घर में फ़ोन लाजमी जाएंगे। लाजमी बात है। सबसे पहले मैं देखूँ सही कि मेरा और आपका, मेरा बाकियों का आपस का रिश्ता ताल्लुक़ क्या है। क्या बात? जब तक रिश्ते का एहसास, रिश्ते का पूरे मरवत और रिश्ते को पूरे ईमान में नहीं लाएंगे, कुछ ना सही आप छोड़े ईमान और छोड़े आखिरत को, आप कम से कम एज ए इंसान अखलाकियात को तो देख सकते हैं कि तो ये आपने ये भी हमें आज यहाँ पे दुरुस्त किया कि ये हदीसें जो हैं वो गलत कोट की गई हैं, गलत बयानात दिए गए इस तरीके से। ऐसी कोई हदीस नहीं है जी, जिसमें ऐसी कोई- सास और ससुर की खिदमत करने से मना किया मना गया किया है। गया। अच्छा जी, याया की कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम फिजा, बहुत आपको भी सलाम और जुमा मुबारक तमाम खैर लोगों को, और मुबारक। हमारे उलमा इकराम को भी सलाम हो, क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अल्लाह बेशक। इनके इकराम को बुलंद करे। आमीन। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो फिजा, बात की कि इज्जत दो और इज्जत दो। मेरी शादी को भी 25 साल हो गए हैं। मैं माशाअल्लाह। यकीन से कहता हूँ कि मेरी वालिदा 14 साल पैरालाइज रही, मेरा भाई रहा 4-5 साल पैरालाइज। मेरी वाइफ ने उसकी बहुत खिदमत की, लेकिन क्यों की? इसलिए कि मैंने उसके साथ ऐसा रवैया रखा, उससे इतना मेरा इखलाकी मामला इतना अच्छा था कि उसने अपनी दिल से किया। इसने नहीं किया कि वो कोई मतलब मेरी कोई सिर्फ बीवी होने के नाते, लेकिन रवैये ही इंसान को बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपनी बीवी को रेस्पेक्ट देंगे, आप वालिदैन की खिदमत करना कोई जुर्म नहीं है। ये जो अब आजकल एक माहौल बना हुआ है कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती बहू की, तो देखें बात की मर्द तो बाहर होता है ना मेरी बहन, वो तो घर पे तो औरत ही होती है। अगर आप अपनी औरत के साथ रवैया सही रखेंगे तब तो आपकी माँ की खिदमत करेगी, उसकी माँ को अपनी माँ समझेंगे तो आपकी माँ को अपनी समझेगी। लेकिन मेरा सवाल मैं लंबा नहीं करना चाह रहा फिजा, मैं सिर्फ मेरा सवाल ये करना चाहता हूँ। देखिए आजकल आपके उलमा हज़रात से आजकल एक तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आप फौरी तौर पर डिसीजन ले लेते हैं, फैमिली सिस्टम टूट रहा है और अदम बर्दाश्त की वजह से। और आपने टेलीफोन की बात की, बाकी मैं अच्छा याया भाई, आपकी एक बात को, क्योंकि आपने बात यहाँ पे की है तो वाकई आपकी सारी चीज़ें तो डिटेल में सही कही है आपने, मगर वो जैसे थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। मैं पहले भी ये बात कोट कर चुकी हूँ, मगर आज क्योंकि टॉपिक ही यही वाला है तो दोबारा मुझे बताना पड़ रहा है कि देखें डिवोर्स के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है सास और बहू की लड़ाई की वजह से हो। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरी तो डिवोर्स हो चुकी है, उसके बावजूद जो मेरी एक्स सास है उनका मेरे साथ अभी तक अम्मी वाला ताल्लुक़ है। मेरा बड़ा हाल चाल पूछती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, मैं उनसे सच्चा इश्क करती हूँ। बड़ा दोस्ती वाला ताल्लुक़ है, बड़ा प्यार वाला ताल्लुक़ है, जैसे मेरी अम्मी के साथ था। तो ये प्यार, मुझे मोहब्बत उनसे बड़ी मिलती है और मैं आगे से उनको भी देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये रिश्ते जो है मतलब ख़त्म हो जाएं, ये तो क़यामत तक के रिश्ते होते हैं। अगर आप किसी को सच्चे दिल से किसी को माँ बहन भाई कह दें, वो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। एक और कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब मुल्तान से कॉल है, क्या कहेंगे जी? जी कारोबार के लिहाज से पूछते हैं। काम भी माशाल्लाह भाई करता हूँ मैं, ये बात नहीं है, लेकिन बरकत नहीं होती काम की वजह से। अच्छा चलिए, टॉपिक से हटके मगर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ पे बात करा देती हूँ, मैं जी बात कीजिएगा। देखें, इन दोनों सवालों को मैं जमा कर रहा हूँ चूँकि वो सुन रहे हैं। बात यह है कि एक तो हमारी बच्चों की स्टार्ट से तरबियत ही नहीं है। नहीं, वो कारोबार की वजीफा जी मैं अर्ज़ करता हूँ, पहले ये बता दीजिए, फिर वो हम बाद में करें, कॉल पे शामिल है वो। देखिए कारोबार के हवाले से एक तो ये अल्लाह पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए रिज़्क़ रखा है, वफ़िस समाए रिज़्क़कुम व मा तुअदून, अल्लाह ने उसका वादा किया है, वो मुझे मिलना ही मिलना है। उसके लिए जायज़ मेहनत और कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। बस औक़ात जायज़ कोशिश और मेहनत के बावजूद भी जितनी आपकी ख्वाहिश है उतना नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपके लिए एक मखसूस लिखा हुआ है। कॉल पे आप बात भी कर सकते हैं, वो कह रहे हैं मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, मगर मुझे कोई, आप बात कीजिए। अगर ये मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, आप बात कीजिए डायरेक्ट, और काम कर रहे हैं और हकीकत में ये प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसके हलाल के लिए, फिर इनको कम मिल रहा है तो इसका मतलब इसका नसीब है, नंबर एक। दूसरी बात है कि रिज़्क़ को बढ़ाने के लिए जो है आप इस्तिग़फ़ार करें। जितना ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार करें, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। अल्लाह का वादा है कि जब तुम अल्लाह का इस्तिग़फ़ार करते हो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है और वो तुम्हारे अम्वाल में और औलाद में बरकतें डाल देता है। तो आपका काम है इस्तिग़फ़ार करना और मेहनत जारी रखना, और जितना इस्तिग़फ़ार बढ़ाते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ जो है, आज नहीं अल्लाह को ये मालूम है कि आप आज का आपके लिए रिज़्क़ बेहतर है या साल 2 साल 10 साल के बाद बेहतर है। आप इस्तिग़फ़ार करना नहीं छोड़ें। देखें
जिस वक्त आप राज़िक के दर में और गनी बादशाह के दरबार में आए और खुलूस से दिल के साथ एक जुमला कहता हूँ, वो जुमला अगर आप पढ़ लें, मैं कहता हूँ दुनिया जहान का जहाँ भी रिज़्क छुपा हुआ है ना, 7 समंदर गहराइयों में और 7 ज़मीनों में गहराइयों में वो निकल आएगा। एक दुआ है वो अल्लाह मकफ़िनी भी हलाली का, न हरामी का, वागनी भी फजली का, अमन सिवाक, ये पढ़ के ना एक जुमला बोलना मोहब्बत से, और जैसे मैं मोहब्बत से बोलूँ ना ऐसे मोहब्बत को आउट करनी आगे। ए अलगनी बादशाह, ए बादशाहों के बादशाह, ए शहनशाहों के शहनशाह, तू गनी बादशाह है। मैंने बड़े बड़े लोगों के डेरे आबाद होते और वीरान होते हुए देखे हैं, बड़े बड़े लोगों के डेरे बनते संवरते और उजड़ते देखे हैं, नहीं वीरान डेरा कभी हुआ तो वो अलगनी बादशाह का कभी नहीं हुआ। अलगनी बादशाह, मैं तेरे दर और तेरे दरबार का फ़कीर, गरीब और यतीम मस्कीन बन के आया हूँ। तूने अब खाली हाथ लुटाना तो बस लुटा दे। तेरे से रिज़्क का भी सवाल है, तेरे से दीन का भी सवाल है। बस ये जुमले रोज़ाना 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद क्या आप कह लें, गनी बादशाह आपको बादशाह बना देगा। क्या बात है। रेहाना की कॉलेज शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ बेटा, बताइए क्या कहेंगी, जल्दी से सवाल पूछिएगा बेटा, टाइम कम है। यही है कि हमारे घर में भी हर वक्त बच्चे जब इकट्ठे बैठते हैं तो लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरी बेटी है, उसका मियाँ, वो भी आपस में बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं। कोई वजीफा बता दे, मैं खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। कोई ऐसा अमल बच्चों के लिए, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा, हाँ आपस में बड़े लड़ाइयाँ हैं तो आप उसमें। अच्छा, एक और मैं वजीफे से पहले एक और कॉल शामिल कर देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? फरत। जी फरत, क्या कहेंगी जी? मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर बहू अपनी सास की पूरी नीयत से खिदमत कर रही हो और सास जो है वो सुबह जब घर आता है, अपना बेटा उनका घर आता है और वो कहती है कि इसने तो मुझे खाना नहीं दिया, इसने मुझे मारा पीटा और इसने ये किया और इसने वो किया, गलत इल्जाम तराशी करके और इस तरह से मसाइल पैदा करे दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, क्योंकि मियाँ तो घर पे नहीं है, उसको तो नहीं पता कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ था। हाँ। तो इस सूरत में बहू को क्या करना चाहिए? मैं आपकी यहाँ पे रहनुमाई करवाती हूँ हमारे मौजूद मेहमानों से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम यहाँ पे आपके दोनों कॉल्स जो हैं रेहाना की और फरा की, दोनों के सवालों के जवाब यहाँ पे वजीफ़े के तौर पे बताएंगे मेहमानों से पूछ के। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे पास 2 कॉल्स थी और एक रेहाना ने की थी, एक फ़रा ने की थी। तो पहले मैं चाहूँगी कि रेहाना के सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बच्चे आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो प्लीज़ उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिएगा आप दोनों। देखिए, सबसे पहले जो दुआ है बड़ी ज़बरदस्त, एक है दिलों को जोड़ने वाली और एक है दिलों के अंदर मोहब्बत को कूट कूट के भर देने वाली। 2 दुआएं हैं। एक दुआ अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। इस दुआ के पढ़ने से आपके जितने बिगड़े हुए काम हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे और दिल जो दूर हैं वो भी करीब आ जाएंगे। कितनी कोई कसरत करनी है, कितनी बार? ये 7 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ ले। अदद ख़ास नहीं है, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी पढ़ ले। और पढ़ के बच्चों के दरमियान में फूंक दे, उसके पेशानी और कमर का तसव्वुर करके फूंक दे। अच्छा। और इसी तरह एक बहुत प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुनी हुब्बका। इस दुआ की बरकत से आप भी आपस में मोहब्बत करेंगे, लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे और प्यारा सोना रब भी आपसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। इतनी ज़बरदस्त दुआ है, यकीन करें इस दुआ की बरकत से दिलों में अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम कुरान की तरह नाज़िल होना शुरू हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त। अब प्रोफेसर साहब फरा का भी मैं चाहूँगी आप बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, कॉल्स बहुत ज़्यादा है। सवाल दोहरा दें, उनका क्या था? वो उनका मसला ये था कि वो सास की खिदमत करती हैं, मियाँ से भी प्यार करती हैं, घर में भी सारे काम करती हैं, मगर सास जो है उनके बेटे जब घर पे आते हैं तो अपने बेटे को गलत बातें बताती हैं कि बहू ने काम नहीं किया, मुझे मारती है, बदतमीज़ी करती है, ज़बान दराज है, इस तरह की बातें। जी बिल्कुल, ये मसाइल जो है ना, जब लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है दरमियान में और हर वक्त सास ये समझती है कि बहू हमारी जासूसियाँ करती है, ये काम अच्छा नहीं करती, ये नहीं करती, सम टाइम उनके कान भरे जाते हैं
किसी की तरफ से अंदर जो घरों में रह रहे होते हैं। तो वो सास का एक टिपिकल जो सास हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की जो ख़वातीन हैं उनका एक मिजाज बन जाता है, क्योंकि जब वो बहू बन के आती हैं और जो उनके साथ रवैये होते हैं फिर वो आगे इसी तरह ट्रांसफ़र करती हैं। मगर मसला वही है, पहले बयान हुआ कि अगर हर माँ उस बच्ची को अपनी बेटी समझे तो उसके हर ऐप पर पर्दा डाले, चे जाए कि उसकी जो खिदमत और उसकी जो मोहब्बतें हैं वो बताने की औलाद को बेटे की बजाय वो उसके जो कमज़ोर पॉइंट्स जो है वो उनको बताती है। सम टाइम देखें, हम हमेशा कमज़ोरियों को हाईलाइट करते हैं, हम अच्छाइयों को देखकर जो है वो नहीं चल रहे होते, जबकि रिश्तों में अच्छाइयाँ देखकर जो है चला जाता है, कमज़ोरियाँ हाईलाइट नहीं की जाती। इस वजह से जब हम बुराई दर बुराई हाईलाइट करते हैं तो एक दफ़ा ज़हन बन जाता है मर्द का औरत के ख़िलाफ़, औरत का मर्द के ख़िलाफ़, और बहू का सास के ख़िलाफ़, सास का बहू के ख़िलाफ़, और ये एक घर का माहौल हमेशा अजाब बन के रह जाता है। इसका बेहतरीन हल ये है, एक तो जाने वाली बच्ची, बिलखसूस जो छोटी उम्र की शादियाँ हैं ना, ये बच्चियाँ सुस्तियाँ करती हैं, इनको पूरा प्रॉपर पता नहीं होता अगले घर के माहौल का, चाहे वो करीबी रिश्तेदारों में क्यों ना रिश्ता हो। अच्छा सर, हमें कॉल्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, हमें सिर्फ ये बताते जाएं कि दुआ दुआ दुआ, हमने क्योंकि बात ज़रा कम करनी है, हमने कॉल्स लोगों के मसले ज़्यादा बताने। इसका दुआ ये है कि ये बच्ची सुन के सब्र करे और अपनी सास के हक़ में दुआएं करे। हदीस में आता है जो बंदा अपने किसी मुसलमान के लिए गैब में उसके हक़ में दुआ करता है तो फरिश्ते इसके हक़ में दुआएं कर रहे होते हैं, तो उसका घर बस जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? वालेकुम सलाम जी भाई, क्या कहेंगे? मैडम, मैं से खालिद बोल रहा हूँ। जी खालिद भाई, सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेहरबानी। काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि कॉल मिल जाए। जी शुक्रिया, आज मिल गई। देखें आज कॉल मिल गई है। मैं अपना एक मसला बयान करना चाहता हूँ। जी खालिद भाई, इस तरह के मेरी उम्र 65 साल है, मैं 40 साल सर्विस की सरकारी, और एक प्लाट मिला, उस पर कब्जा किया है 26 साल से। अच्छा, तो ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी जो आवाज़ जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म तक पहुँचाई जाए, ताकि ये कब्जा ग्रुप ये अदालतों के पीछे छुप जाते हैं। अच्छा, ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। मेरे पास पूरे प्रूफ है, लेकिन कब्जा नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट से भी फैसला हो चुका केस का। तो मौलवी साहब से भी गुजारिश है कि इस पे कोई अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, मगर ये कि कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि कानून के दरवाजे के अलावा जो है ना कोई और रास्ता नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भी इस टॉपिक के ऊपर शो किया था और मुझे बहुत सारी कॉल्स आई थी। तो भाई मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आपने कोई अच्छा वकील हायर करना है और कानून का दरवाज़ा खटखटाना है। जो ठीक है, फैसले में थोड़ी सी देरी है, मगर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। थोड़े से धक्के भी खाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है ये। अब वी लव पाकिस्तान, क्या कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद हमें धक्के के साथ हमने इंतज़ार करना है, और फिर इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि आपको रिजल्ट मिल जाए, हम भी दुआ करेंगे। थैंक यू जी। दूसरी कॉल क्या है, कौन है जी? साजिद रावलपिंडी से। जी मैम, क्या आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे ना अपनी घरेलू टेंशनें हैं, यानी कि मैं अगर जिसके साथ बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया रखूँ तो मैं इसी तरह के ये वो ना उल्टा मेरे साथ नेगेटिव परफॉर्म करते हैं। यानी कि जिसके साथ भी मैं अच्छा यानी बनने की कोशिश कर बनने की क्या यानी कि अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ मैं इनकी फेवर में ही सोचता रहता हूँ। अच्छा, और यानी वो उल्टा ना मेरे साथ ना एक नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं। मतलब आपके बाकी भाई बहन जो आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं, जबकि आप उनके साथ सुलह रखते हैं, रहमी रखते हैं, मगर उसके बावजूद वो आपके साथ नेगेटिव परफॉर्म करते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। इस पे लेकिन वो मुझे ना आगे से नेगेटिव, ये भी हर घर का मसला है। एक भाई अगर कमाने लग जाए, एस्टेब्लिश हो जाए, और वो अपने छोटे भाइयों को सपोर्ट करे, सब कुछ करे, मगर फिर भी छोटे भाई वगैरह जो बड़े को ताना मार रहे होते हैं कि या फिर कुछ निकम्मे हो जाते हैं, ऐसा भी होता है सीन। मैं इस पे आपको हल बताती हूँ। जी शफीक रहमान साहब बताइएगा, इस पे क्या दुआएं पढ़ सकते हैं? देखें, उसके लिए तो जो लफ्ज़ है ना, अस्लिह ली दुनिया, या ये एक लफ्ज़ छोटा सा पढ़ ले, अस्लिह ली दुनिया या अल्लाह तिफ़ीहा माशी। ऐ अल्लाह मेरा दीन भी बेहतर कर दे और मेरी दुनिया भी बेहतर कर दे। और साथ एक और दुआ जो आपस में पढ़ने वाली, मोहब्बत वाली, व अलक़ैतु अलैका महब्बत मिन्नी। ये इतनी ज़बरदस्त कुरान मजीद सूरत ताहा की दुआ है कि दुश्मन थे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के, और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई बीवी के साथ। यानी मोहब्बत ऐसी कि अल्लाह ने बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत डाली कि जिसके कत्ल के लिए पूरी कायनात को लगाया है, अल्लाह ने उसी दुश्मन को घर में
तरबियत भी, परवरिश भी, सब भी करवाई। और उसमें एक ही जुमला है, व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को उनके दिलों में डाल दिया। जब ये पढ़ेंगे और साथ एक आयत जो मैंने अभी दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना कुलूबिना वस्लिह ज़ात बैनिना, ये दुआ पढ़ते रहें, अल्लाह के फजल करम से वो बहन भाई आपके ऊपर जान शावर करने वाले हो जाएंगे। और एक बात और है कि वक्ती तौर पे ना बसों औक़ात बहन भाइयों के दरमियान में शैतान शयातनत और जादूगर जादू करने की या हसद करने की कोशिश करते हैं। बहन भाइयों को थोड़ी देर आप बर्दाश्त करके आप साथ लेते जाएं और दुआ पढ़ते जाएं, आपको अल्लाह ताला इस मुकाम से और कई गुना बड़ा मुकाम अता फरमाएगा। जब आप किसी को पे एहसान भी कर रहे हो और साथ उसके लिए दुआ भी कर रहे हो और साथ उसके लिए मोहब्बत बड़े वजीफ़े भी कर रहे हो, उस आदमी को कभी भी गहराई नहीं है, बुलंदी है, पस्ती नहीं है। जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज हम घरेलू नाचाकियों के ऊपर बात कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और हम आपको यहाँ पर वजीफ़े भी बताएंगे। पूछ के हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, आपकी रहनुमाई के लिए स्टे ट्यून और देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम घरेलू नाचाकी के ऊपर टॉपिक जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, अब वज़ाइफ पूछ सकते हैं, उनको लाइव कॉल करके आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मगर उससे पहले एक सवाल भी मैं करना चाहूँगी। सर, मुझे बताइएगा कि बीवी, वालिदैन और शौहर दोनों में से किसकी अताअत करें? जी प्रोफेसर। देखें, बीवी जब औरत की शादी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा उस पर जो इताअत वाजिब है वो अपने शौहर की है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि कुरान मजीद में आता है वजालना बैनकुम मवद्दतम व रहमा। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को रिश्ता मोहब्बत और रहमत में जोड़ दिया है। इससे ज़्यादा मोहब्बत किसी और से हो नहीं सकती। मगर अपने वालिदैन के और शौहर के वालिदैन के राइट्स अपनी जगह पर हैं, उनके साथ हुस्न सलूक रखना ये बेहद ज़रूरी है, वो आपने रखना ही रखना है। मगर सबसे ज़्यादा हकूक़ जो है वो बीवी के ऊपर अपने शौहर के, और हदीस में आता है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज़ होता तो औरत जो है वो अपने शौहर को सजदा करती। तो इसका मतलब यह है कि किसी गैर के लिए सजदा नहीं है। तो इतने राइट्स हैं शौहर के, और शौहर के हत्ता के हदीस में आता है कि शौहर तो यहाँ तक अल्लाह ने उसको राइट्स दिए हैं कि वो उसको जो हुक्म दे वो पूरा करे। और एक रवायत में आता है कि वो औरत कि जो अल्लाह पर ईमान रखती है, 5 नमाज़ें पढ़ती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, शर्मगाह की हिफाजत करती है, शौहर की इताअत करती है, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहेगी दाखिल हो जाए। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कॉल शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बोल रही है बहन? अच्छा, मिसेस राशिद मुल्तान से बात कर रही है। जी बोलिएगा। मसला ये है कि बीवी है, वाइफ, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आई मुझे। मेरे ना भाई है, उनकी वाइफ तो यानी ताल्लुकात वो जो है ना वो। अच्छा, भाभी से ताल्लुकात ठीक नहीं, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मतलब आपकी भाभी से आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। शफीक साहब प्लीज़ कोई वजीफ़ा बताइएगा। इसके भाभी से ताल्लुकात, भाई और जो उसकी बीवी है वो आपस में लड़ते हैं। अच्छा, तो बहन चाह रही है उनमें सुलह रहे। देखें, उसके लिए सबसे बेहतरीन तो वही जो सुलह सफ़ाई वाले जितने भी है ना दुआ, वो उसमें अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना कुलूबिना वास्लिह ज़ात बैनिना, ये, और इसके साथ साथ एक और बहुत ज़बरदस्त दुआ है, या मुक़ल्लिबल कुलूब क़ल्लिब कुलूबना अला ताअतिक, या मुसर्रिफ़ल कुलूब सर्रिफ़ कुलूबना अला ताअतिक, या मुसब्बितल कुलूब सब्बित कुलूबना अला ताअतिक। सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने आप को भी और उसको इस वजीफ़े में शामिल करे। और उसके बाद, या अल्लाह इसमें कोई मसला है तब भी, मेरे में कोई मसला है तब भी, हम दोनों मिल के ये इल्तिजा करते हैं कि हम दोनों के दिलों को अपने दीन पर और अपने रसूल की इताअत पर फेर दें और हम अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक चलने की कोशिश करें। ये इस दुआ की बरकत से अगर दिल टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ है ना तो अल्लाह सीधा कर देगा, और अगर दिल की डायरेक्शन ख़राब हुई ना तो दिल में दीन अल्लाह भर देगा। जिस वक्त ये दुआ पढ़ेंगे, क्या दुआ है?
अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल कुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, इसके दिल को मेरी तरफ फेर दे, इसके दिल को मेरी माँ बाप की तरफ फेर दे और इसके दिल में मोहब्बत भर दे। तो यकीन करें, पीछे भी वो एक सिस्टर ने बात की थी, तो खाने खिलाती सब कुछ, मैं कहता हूँ मोहब्बत का जहर खिला दे, खाने ना खिला, मोहब्बत का जहर खिला दे, मोहब्बत के जहर को भी वो बर्दाश्त करेगी, अभी आपके वो खाने बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे वाह, क्या बात है जी। हमारे पास झंग से कॉल है। कौसर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी कौसर जी? जी आप फिजा तो कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी क्या कहेंगी बहन? मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रही। मेरी बहन की ना 30 साल से ऊपर उम्र हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही। उसने ऐसे किया, थोड़ा सा उसका वेट ज्यादा, तो रिश्ते आते हैं देख के चले जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है, तो बहुत परेशानी है उसके लिए। तो प्लीज ये मौला साहब है, कोई वजीफा आसान सा बता दीजिए। एक तो ये सिर्फ ये बताने के ना आप ये बताते हैं कुछ समझ नहीं आता, तो इस तरह नहीं हो सकता कि साथ वो ऊपर इन पे लिख के आ जाए, सामने आ जाए, सामने सब नजर आ जाए। अच्छा, तो आप चाह रही हैं कि जो वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है वो अगर स्क्रीन पे आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अच्छा ये ख़ास मैं आपकी फरमाइश पे सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगी। ये सूरत जो भी वो बताएंगे, दुआ बताएंगे, अस्कार बताएंगे, वो लिखा हुआ जो है इस रील के साथ होगा। आप सोशल मीडिया पे लिखेंगे तो मॉर्निंग विद फ़िज़ा के साथ ही आ जाएगा। ठीक है जी, बताइएगा जी। इसके लिए 2 वजीफ़े हैं। एक तो पहली बात यह है कि जो वजीफ़ा हम बताएं ना, उसका एक आधा लफ्ज़ ले लें और उसको गूगल कर लें। अच्छा। एक आधा लफ्ज़ याद कर लें, उसको गूगल कर लें, आपको इंशाल्लाह वो वजीफ़ा मिल जाएगा। ठीक है, गूगल करके इमेज में चले जाएं, उसके अंदर सारी दुआएं आ जाती। ठीक है। पहली बात यह है कि रब्बी ला तज़रनी फ़रदा व अंत खैरुल वारिसीन, या अल्लाह तूने हर कायनात की मखलूक का जोड़ा बनाया है, मुझे अकेला क्यों रखा हुआ है? तूने मुझे अकेला क्यों रखा हुआ? मुझे भी तू जोड़ा अता फरमा, मुझे अकेला ना रखे। ये दुआ औलाद के लिए भी और ये दुआ रिश्ते के लिए भी इंतहाई ज़बरदस्त तरीन है। वाह, वैसे बेशक। रब्बी ला तज़रनी फ़रदा, या अल्लाह मुझे अकेला ना रख, वाह, मुझे जोड़े में रख। वाह, जैसे तूने हर मखलूक का जोड़ा रखा हुआ है, मुझे भी जोड़े में रख, ताकि हम मिल के जुड़ के रहें। और इसी तरह रब्बी नील मानजलता इलिया मिन खैरिन फ़कीर, ये दुआ 2 रकत रोज़ाना नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करनी, दरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ें, फिर उसके बाद ये दुआ 7-7 दफ़ा आप पढ़ते रहें। हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन स्पेशल वो 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद ये लाजमी दुआ पढ़ें। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह आपको अकेला नहीं रहने देगा। अगर शादी हो गई तो दोनों मियाँ बीवी हैं, तो फिर भी आपको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भी नवाजेगा। माशाल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि अगर शौहर बीवी की तजलील करे तो ऐसी सूरत हाल में बीवी को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि शौहर को ये हरकत करनी ही नहीं चाहिए। रिश्ते चलते हैं इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ। जब आप बीवी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये उसकी रिस्पेक्ट करना भी इबादत है, ये आपको अजर मिल रहा है। और बीवी जो है, अगर शौहर ऐसी तरह की कोई हरकत करता है तो वो ज़रा सब्र से भी काम ले और उसके लिए दुआ भी करे और उसकी खिदमत पहले से ज़्यादा बढ़ा दे। जब उसकी खिदमत ज़्यादा बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक अल्लाह उसके दिल को नरम कर देगा और वज़ाइफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह बताए जा चुके हैं। बीवी ने मतलब नरम ज़बान से, हाँ ठीक है, अच्छी हरकत से और खुलूस से, खिदमत ज़्यादा करे। से उसको क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि समटाइम्स बीवी खिदमत करती है तो ज़बान की गंदी होती है, लहजे की ख़राब होती है और मूड बड़े मैं इस पर अर्ज़ करूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखती है, नमाजें आला पढ़ती है, रोज़े रखती है, वो फिर भी जन्नत में जा रही है क्योंकि उसका अखलाक अच्छा नहीं है, ज़बान अच्छी नहीं, अमल सारे कर रही। और दूसरी रिवायत में आता है कि एक औरत जो है वो ज़्यादा नमाजें भी नहीं पढ़ पाती, सदकात भी ज़्यादा नहीं करती और उसके इतने अच्छे तल्लुकात भी नहीं हैं, मगर उसका अखलाक अच्छा है जिसकी वजह से वो जन्नत में जा रही है। तो जब ये चीज़ मियाँ बीवी के दरमियान पैदा हो जाती है तो वहाँ मोहब्बत के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, मोहब्बत हो ही जाती है और फिर घर का अमन और सुकून बहाल हो जाता है और ये घर जन्नत का एक और एक बात और पता है क्या, आप औरत को भी चाहिए कि वो तजलील को मेंशन करे कि तजलील खाने की वजह से है, तजलील कपड़ों की वजह से है, तजलील आने जाने की वजह, जहाँ है जिस तरह उसको फोकस करके उसके ऊपर मेहनत करें। एक वक्फे के बाद ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा।
वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम यहाँ पर वज़ाइफ पूछ रहे हैं घरेलू नाचाकियों के ऊपर, स्पेशली जब घर में सास बहू का झगड़ा बहुत ज़्यादा हो, बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हों, या फिर माँ की और बाप की जो है नाफरमानी कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या वज़ाइफ होते हैं, हम ये सब पूछ रहे हैं। अच्छा शफीक साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में ना टीन एज में स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर हमने बच्चों पर सख्ती की, क्योंकि टीन एज वो एज है कि जिसमें उनको ये लगता है कि या तो ये हमारी सुन लेंगे, सही रास्ते पे आ जाएंगे, या फिर अगर हमने इनके ऊपर सख्ती की तो ये हमसे वैसे ही बदजन हुए हुए, तो ये जो है ना गलत रास्ते का इंतखाब कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स को कौन सी दुआ करनी चाहिए टीन एज बच्चों के लिए, तरबियत के लिए? देखिए, एक दुआ तो हर जो लफ्ज़ बाप जिसके लिए आता है ना, या जिसके लिए माँ लफ्ज़ आता है, वो लाजमन अपने बच्चों के लिए ये जुमला कहे। दो जुमले हैं और इस दो जुमलों के अंदर आप यकीन करें पूरा दीन और पूरी दुनिया और पूरा जहान अल्लाह ने समेट के रख दिया है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा हदीहिम वसद्दिदहुम, अल्लाहुम्मा हदीहिम वसद्दिदहुम। ऐ अल्लाह, इनको दीन के एतबार से भी सीधा फरमा दे और इनको दुनिया के मामलात के एतबार से भी तीर की तरह सीधा कर दे। मेरे बच्चे का दायां बायां रास्ता ना हो, मेरा बच्चा दीन के एतबार से अच्छा दीनदार हो और दुनिया के एतबार से एक अच्छा दुनियादार हो। वाह। तो आप ये दुआ जिस वक्त करते रहेंगे, फिर उसके बाद बच्चों को खामोशी और मोहब्बत से सुनना और उन्हें कबूल करना और उन्हें बर्दाश्त करना और उन्हें कॉम्पनी देना सीखे। ये चारों लफ्ज़ जो मैंने बोले हैं बड़े अहम हैं। जब आप बच्चों को मोहब्बत भरी कॉम्पनी देंगे और ये कल्चर पूरा घर में डेवलप करेंगे, तो आपका बच्चा आपके डंडे से भी आपके मुखालिफ नहीं होगा, आपकी जंजीरों से भी आपके मुखालिफ नहीं होगा। जिस वक्त आप छोटा छोटा जुमला, एक जहर उलूद जुमला निकाल के समंदरों को जलाते हैं ना, फिर वो बच्चों के दिल जलते हैं, बच्चों के कपड़े जलते हैं, बच्चों की शख्सियत जलती। मैं खुद देखता हूँ कि हमारे पास इस तरह बीसियों सैकड़ों लोग हैं इस तरह आ रहे होते हैं, जिस वक्त देखते हैं कहते हैं ये बच्चा बड़ा बदतमीज़ है। मैंने कहा वो या तू यानी आप अंदाजा लॉजिक है, सही है। मैंने छोटे से जुमले, मैंने कहा वो या तू ख्याल कर, इस वक्त सैकड़ों लोग मेरे सामने हैं, ठीक है। अब बच्चे को अपनी उसकी मौजूदगी में तू कह रही बदतमीज है। हाफिज साहब, आपके लिए कॉल है, काफ़ी देर से होल्ड पे है, अख्तर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, अख्तर साहब क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम जी, बात कीजिएगा। हाफिज साहब आपसे बात कर रहे हैं। जी हाफिज साहब बात कीजिएगा, आपके लिए कॉल है अख्तर की। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, तो कुछ मैं बात करना चाहता हूँ इस मौजू पर कि वालिदैन की खिदमत के लिए कि जाना जी, और बाद औरतें वो कहती हैं कि जी हमारे पास फ़र्ज नहीं है कि सास ससुर को रोटी पका के देना, उनकी खिदमत करना, ये सारी जाना इस तरह की आजकल ना ये बड़ी वो चली हुई है। तो मैं इस मतलब ये कहना चाहता हूँ कि भाई जाना ठीक है, और जाना ये फ़र्ज नहीं है कि ससुर की सास ससुर की खिदमत करना, रोटी पकाए खिलाना, उनकी खिदमत करना फर्ज नहीं है। नहीं, ये बातें गलत, ये बातें हाफिज साहब पहले ही क्लियर कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में कि जो हदीस कोट की है इस तरह की ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये गलत बातें, गलत मंतड़ बातें फैलाई हुई है कि बहू को हुक्म नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहू को हुक्म है कि वो सास ससुर की खिदमत करे, ये उन्होंने बताया है हमें अभी बिल्कुल प्रोग्राम में। जी आप जुमला बोले हैं कि जुमला जो है थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसे में फिर बेटे के जिम्मे फिर जाना, ऐसे में बेटे के जिम्मेदारी आ जाती है कि वो वालिदैन के लिए किसी मुलाजिम का या मुलाजमा का बंदोबस्त करें, उनके लिए फिर बेटे के जिम्मे आ जाता है। अगर औरत नहीं करती है तो फिर बेटे के जिम्मे आ जाता है। और दूसरी बात मैं एक और बात बता दूं कि वालिदैन के जिम्मे भी कोई फर्ज नहीं है कि बेटे बच्चों को डॉक्टर बनाए, उनको इंजीनियर बनाए, उनको सारी जिंदगी की अपनी जमा पूंजी लगाकर जाना अपने बच्चों को जाना इतना ऊंचा पहुंचाए, उनको वो अमीर हो जाए, ठीक है ना, ये भी उनके जिम्मे फर्ज नहीं था। तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करके अपनी दौलत सारी लगा के, जमा पूंजी लगा के बच्चों को जाना उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया। आज उनकी बीवी आगे कहती है कि मैंने सास ससुर को एक रोटी भी पका के देनी, उनके भी जिम्मे भी फर्ज नहीं था। तो जाना उन्होंने तो जाना उसकी देखें अख्तर साहब, ये ना पता है क्या है, ये मसला ना एज ए अखलाकियात का मसला, दीन को देखें तो मैंने काफ़ी सारी हदीसें कोड की है कि जो दीन आपकी चार दीवारी से बाहर के बंदों के ख्याल, हत्ता के कुत्तों के मुतल्लक भी एक अच्छी और बाकी जानवरों के मुतल्लक एक अच्छी तालीमात दे रहा है, तो क्या दीन इस्लाम उस माँ
جو ساس کی شکل میں ماں ہے اس کے متعلق تعلیمات نہیں دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جانور کو ذبح کرتے وقت پوری تعلیمات دے رہا ہے وہ اپنی ماں کے متعلق ایک جملہ اچھا نہ دے؟ یہ ایسی ویسی بات نہیں. جس وقت لوگ ایمانی دینی تربیت سے نکلتے ہیں اور اخلاقیات کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں اور ایز اے انسان بھی اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو ماں نہیں لگتی، ساس سے نہیں لگتی، اس کو اپنے نہیں لگتے بلکہ اپنے بھی بیگانے اور دوست بھی دشمن لگتے ہیں. ایسے لوگوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، دین اسلام کی تعلیمات کا مسئلہ نہیں ہے. بس منزہ کی کال ہے، شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں فضا صاحبہ؟ جزاک اللہ. ٹھیک ٹھاک، کیسی ہیں آپ؟ کیا کہیں گی؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بس یہی ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے میم کہ میرے نا شوہر نے آج سے نا تقریباً 14 سال پہلے شادی کی ہے، تو وہ نا 25 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں جی. تو ان کا نا افیئر چل رہا تھا، لیکن اب ان کا رونما ہوا، پتہ چلا ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے جی. تو گھر میں ایک چھوٹی سی مثلاً چیز سی بکری بھینس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لے کے نا چلے گئے ہیں. اچھا، کیا لے کے چلے گئے؟ تو وہ ہمارے گھر میں نا ایک بھینس تھی. آپ کے گھر میں بھینس تھی؟ بھینس کچھ سامان تھا نا وہ لے کے چلے گئے، سامان بھینس وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے. ہاں وہ چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ بچہ ہے میرا ماشاءاللہ 15-16 سال کا، اس کے ذمہ سارا کچھ کر گئے ہیں. وہ اب بچہ ہے، وہ کیا کرے گا، 15 سال کا کیا کرے، لیکن وہ بیوی کے پاس چلا گیا. اچھا، میری ان سے نا یہ وظیفہ سا بتا دیں. میں وظیفہ بھی بتاتی ہوں تھوڑا سا. میں آپ کو بہن سمجھ کے تھوڑا سا ایک آپ کو یہاں پہ اپنے حساب سے بھی تھوڑا سا حل بتاتی ہوں. دیکھیں جی، اب شادی تو ہو گئی ہے، انہوں نے پسند سے بھی شادی کی ہے. اب وہی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے. اسلام میں دیکھیں 4 شادیوں کی اجازت تو ہے مرد کو. عورت کوشش یہی کرتی ہے کہ مرد شادی نہ کرے، مجھ سے محبت کرے، ایک ہی رکھے، میں اس کو خوش رکھوں، یہ مجھے خوش رکھے، میرے علاوہ کسی عورت کو نہ دیکھے. ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے. میری بات سنیں، لیکن مرد کو چاہیے نا بتا دینا کہ میں بتا دیتا ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں میں اب یہ دیکھیں، یہ اتنی بڑی بھی غلطی نہیں ہے کہ جس پہ آپ اپنا گھر خراب کر لیں. اب آپ کے اوپر بھی ایک امتحان آ گیا کہ اگر آپ کے میاں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو آپ میاں کی اب درست کروا دیں. میں آپ کو بہنوں والا مشورہ دوں گی کہ اگر ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان کی غلطی کو ٹھیک کرائیں، تاکہ اب اس کی شادی بھی، اس لڑکی کی بھی زندگی خراب نہ ہو جو ان کے نکاح میں آ گئے اور اب اتنا سال ہو گیا شادی کیے ہوئے. اب آپ کی بھی شادی آپ نے بھی بچانی ہے. آپ بھی اپنی شادی کو خوشحال طریقے سے، اچھی لہجے سے، پیار محبت سے، نرمی سے ایکسیپٹ کر لیں. بلکہ ایک ملاقات بھی کر لیں ان کی بیگم سے، سلام دعا کر لیں، دوستی کر لیں، تھوڑی سی دل رحمی کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ باپ ہے، باپ چیزیں سونپ کے تو چلا گیا بیٹے کے اپنے حوالے، 15 سال کا، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. تو آپ اپنی جو ہے نا بات چیت بچے کے تھرو بھی صحیح رکھیں. بچے نے تو ویسے بھی باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے. بچے کو برائی مت کیجیے گا کہ تمہارے باپ نے جا کے دوسری شادی کر لی، دیکھو اس ڈائن کے اوپر چلا گیا، مجھے چھوڑ دیا، تمہیں چھوڑ دیا. ایسے نہیں بچے کو نیگیٹو کیجیے گا، کیونکہ اس نے آگے کل کو بڑھنا ہے. اور اس کی اگر نیگیٹو اپروچ ہو گئی نا، وہ زندگی میں بہن آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو جو مسئلے آپ کے میاں بیوی کے بچوں کے سامنے کبھی نہیں بولنے، نہ باپ کو ذلیل کرنا ہے. باپ کی عزت برقرار رکھنی ہے، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور باپ کی رسپیکٹ رکھنی ہے بیٹے کے سامنے، کیونکہ کل کو اس نے بھی پھر یہ نیگیٹو سنے گا تو آگے بھی وہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گا. آپ اچھی رہیں گی، اچھے قدم، مضبوط قدم، بچے کو بھی پازیٹیو، باپ کے لیے، سب کے لیے، گھر کا ماحول اچھا. آپ یقین کیجئے آپ کے میاں آپ کو جن سے انہوں نے شادی کی اس سے زیادہ آپ کو پیار کریں گے، عزت بھی کریں گے، پلکوں پہ رکھیں گے. باقی میں وظیفہ پہنچوا دیتی ہوں. دیکھیں اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اس مشکل میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کے لیے آسانی کرے گا. اور پہلے سے زیادہ یہ اپنے شوہر کے لیے اخلاق، عزت، رسپیکٹ بڑھا دیں اور ان کو 2 ٹوک محبت سے کہیں کہ جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ اس کو بھی حقوق دیں، مجھے بھی دیں. اور اس اپنے رویے کو ذرا میری بہن چینج کریں تاکہ یہ اس کی محبت اور رویہ اس کو کھینچ کر واپس لائے. بالکل آپ نے جو نصیحت کی کمال کی کہ آگے بھی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ اگر آپ یہ ضد لگائیں گے، تھوڑا پتھر رکھے دل میں، تکلیف کا تو ہے. میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گی اس گفتگو میں. جی آپ بھی دیکھیں، میں تو ایک جملہ بولتا ہوں کہ دونوں مل کے نا آپ شوہر کو بچائیں. ارے واہ، ایسے میں تو اٹھ کے سلام کروں گی دونوں کو. بہت شکریہ، آپ نے، مجھے بڑی ٹینشن تھی کہ جو میں مشورہ دے رہی ہوں اگر آپ نے کچھ کہہ دیا یہ تو سوشل میڈیا کی ریل وائرل ہوگی. آج سارا دن میں نے پھر منہ چھپا کے پھرنا ہے، مگر آپ لوگوں نے میری تھوڑی سی عزت رکھی. تو آگے کیا کہیں گے؟ جی ہاں جی، اس کے ساتھ ساتھ نا ایک وظیفہ جو ساتھ پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور انما اشکو بثی وحزنی اللہ.
کوئی بھی چیز آپ سے دور ہوتی ہے نا تو یہ دعا پڑھنے والا، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی چیز آپ سے دور ہو جاتی ہے یا کوئی چیز آپ سے روٹتی ہے، وہ قریب کرنے کا جو بہترین وظیفہ ہے وہ سیدنا یعقوب کا یوسف علیہ السلام کے لیے. یوسف علیہ السلام چھوٹے جب گھر سے نکلتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ اسے بادشاہ بنا کے واپس لاتا ہے. اِنَّا مَاشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی اِلَى اللَّہ، میری کوئی شکایت بندوں کے سامنے نہیں ہے، میرا کوئی شکوہ بندوں کے سامنے نہیں ہے، میری شکایت اور میرا شکوہ پیارے سونے رب سے ہے. جب آپ اللہ سے شکوہ شکایت کریں گے تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے، جب آپ بندوں سے شکوہ شکایت کریں گے تو آپ کے لیے زحمت بن جائے گا. اور آخری بات اس کو ختم کروں گی کہ دیکھیں مرد جو ہے نا، مرد یا تو کسی کی بیوی یا پڑوسن یا کہیں نہ کہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتا ضرور ہے، کہیں پہ بھی بازار میں بھی چلے جائیں تو مرد کو کوئی نہ کوئی عورت اٹریکٹ کرتی ہے. تو اس سے بہتر ہے نا کہ اس کو غلط نظر سے دیکھے یا اس کے اوپر دوسری کو غلط نظر اٹھائے تو اس سے نکاح کر لے، وہ سنت ہے، اس پہ ناراض نہ ہو. بس اب جو ہو گیا، ویسے تو دعا یہی ہوتی ہے کہ میاں کبھی کسی کو نہ دیکھے، مگر اب دیکھ لیا اور نکاح کر لیا تو اب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا میری بہن. لو یو فار دیٹ. ایک اور کال ہے، عامر صاحب کی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم، کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیا کہیں گے؟ میں نے ایک محترم سے سوال پوچھنا تھا. میری اہلیہ گزشتہ 1 سال سے اپنے سسرال میں، اپنے مطلب والدہ کے پاس سسرال چھوڑ کے اور بہنوئی کے پاس ہے. آیا ایک چیز کہ ان کا اپنے بہنوئی کے گھر رہنا وہ اس کا محرم ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے؟ اور دوسرا، اپنے بہنوئی کی خواہش کے مطابق میری جائیداد میں جو ہے وہ لالچ دکھانا اور اس کو حاصل کرنا، کیا ان کا یہ جائز عمل ہے؟ جبکہ میں اس کے تمام حقوق اپنے گھر میں پورے کر رہا تھا. تو میں اپنی جائز نجی جائیداد ان کے حوالے کرنے کا کیا بولتے ہیں، ان کی بات میں مان سکتا ہوں؟ کیا یہ جائز ہے؟ یا میری جو ساس اور میری جو بیوی ہے وہ صحیح طور پہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے ضد کر کے، یا میں اپنی جگہ مطمئن ہوں؟ میرے 2 بچے میرے پاس ہیں جن کو میں خود سنبھال رہا ہوں، 8 اور 10 سال کی بیٹی اور بیٹا. ان کا کیا بنتا ہے؟ یہ پتہ نہیں آج کل پتہ نہیں ٹرینڈ بھی ہوا ہے، لڑکیاں کہتی ہیں شادی تب کروں گی جب میرے نام بنگلہ کرو گے، زمین کرو گے. میں تو اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے آپ سیکیور کریں، آپ گفٹ کرنا چاہیں وہ ایسے کا اگر آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے، مگر اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو آپ کی بیگم کہے کہ اس گھر میں سے مجھے حصہ دے دو، مجھے پیسہ دے دو، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، جب آپ کے ان کے حقوق بھی آپ پورے کریں، سب کچھ کریں، اور مرد کی ساری زندگی کی محنت کی کمائی کے اوپر بیگم ایک دم سے بولے کہ نہیں یہ گھر میرے نام کر دو جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، یا کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے گھر میں اس طرح کی لڑائی، تو مجھے تو نہیں لگتا ہے بات صحیح ہے. مگر بریک کے بعد ہم یہاں پر آپ کو اس کے مسئلے کے اوپر بات کر کے، گفتگو کر کے دین کیا کہتا ہے اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے وظیفہ بھی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہمارے پاس جو عامر صاحب کی کال آئی تھی کافی پریشان تھے، اس میں سے 3 پوائنٹس یہاں پر مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ بیگم جو ہے ان کی میکے کا بول کے تو اپنے بہنوئی کے پاس رہ رہی ہیں اور وہ پریشان ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ محرم نا محرم والا کیا سلسلہ ہے. دوسرا، وہ ان کی مرضی کے حساب سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اپنے میاں کو کہ مجھے جو ہے پراپرٹی میں حصہ دو، مجھے یہ جائیداد میں سے حصہ دو، زمینوں میں سے حصہ دو، آل دیٹ یہ. اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ وہ اپنے بچے چھوڑ کے تو بہنوئی کی طرف رہ رہی ہیں اور بچے جو ہے وہ میاں پال رہے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ کہ میاں ان کے سارے اخراجات، ان کی خوشیاں، ان کی ساری چیزیں، ان کی ضرورتیں وہ پوری کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ جا کے گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، میاں چھوڑ کے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور میاں اپنی بیگم کو واپس بھی لانا چاہتے ہیں. اینڈ ہی از جسٹ ورڈ اباؤٹ ایوری تھنگ. تو کیا کہتا ہے اسلام دین؟ آپ پلیز رہنمائی کریں. دیکھیں اس میں اگر تو واقعتاً عامر بھائی اسی طرح کہہ رہے ہیں جس طرح ہے، اور یہ ان کو تکلیف نہیں دیتے یا وہ تحفظات کا ان کی طرف سے کوئی شکار نہیں ہے، تو پھر 2-3 حدیثیں بہت اہم حدیثیں ہیں تمام خواتین کے لیے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے خامد سے الگ 1 رات گزارے اور خامد فبات غضبان علیہا، اس کے اوپر ناراض ہو، تو حدیث کے لفظ پر اللہ کیا ہے؟ لعنتہا الملائکہ حتی تصبح، اس کے اوپر پوری رات فرشتے لعنت پھٹکار کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، تو اللہ کی رحمت سے پھٹکاری جائے، تو اللہ کی رحمت سے تیرے اوپر قہر اور غضب برسے، یہ فرشتے بد دعا کرتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے توبہ استغفار کرنے والوں کو. لیکن وہ آدمی یا وہ مرد یا عورت جو آپس میں بے جا ناراضگی
وہ کر کے آپس میں الگ ہوئے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو دیکھتا بھی نہیں ہے، ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اور حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ عورت جو طلاق شدہ ہے، مرد نے اسے طلاق دے دی ہے، قرآن مجید سورۃ طلاق میں ہے کہ لا تخرجون من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ عورت جسے طلاق ہو چکی ہو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ مرد کا گھر چھوڑ کے اپنے گھر میں جا کے عدت گزارے، اس لیے کہ تاکہ آپس میں محبت پھیلے. تو اور پھر دوسری بات جو انہوں نے بہت اہم کی ہے کہ غیر محرم اپنے بہنوئی کے گھر میں اس طرح وقت گزارنا، یہ تو اس کے لیے انتہائی خطرناک ترین ہے. بچوں کو چھوڑنا انتہائی پریشان کن بات ہے. اگر واقعتاً اسی طرح ہے، اس عورت کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی لعن پھٹکار سے ڈرنا چاہیے، وگرنہ وہ اپنی پوری زندگی کو تباہی میں ڈالنے والی ہے اور اپنے آپ کو ایک جہنم کے گڑھے میں ڈالنے والی ہے. اور اگر معاملات کو بہتر کر لے تو اس کے لیے سلام اور سلوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحمت فرمائے. لیکن عامر بھائی ایک بات میں آپ کو بھی میں نے شروع میں کہی، اگر آپ سے کوئی تحفظات نہیں ہے، آپ کے کچھ اخلاق کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے کچھ کردار کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر عورت کے لیے یہ ساری حدیثیں وعید سخت ہیں. اور اگر آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی عورت اس طرح کا مسئلہ مانگتی ہے کہ مجھے جائیداد یا اس طرح، تو پھر تحفظات کو آپ کو بھی چاہیے کہ دور کریں. برکیف عورت کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ وہ بچوں کی طرف آ جائے، بہنوئی غیر محرم ہے، اور اسی طرح یہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے، اس سے آپ کی دوری آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں تباہی میں ڈالے گی. آپ کیا کہیں گے اس موضوع پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں حیران ہوں کہ وہ کیسی ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں اکیلی بیٹھی ہے. ماں ہو اور بچوں کو چھوڑے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ سائل نے سوال کیا ہے تو صورت مسئولہ میں وہ عورت بالکل تباہی اور بربادی کے راستے پر ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر کے اندر شوہر کا جو بھائی ہے، جو دیور کہا جاتا ہے، فرمایا الحم الموت، وہ تمہارے لیے موت ہے، چاہے جائے کہ عورت کا آگے بہنوئی ہو اور اس کے گھر میں جا کر رہنا ہو، اور پھر مطالبات کیے جائیں کہ پراپرٹی میرے نہ لگاؤ. بھئی آپ کا جو شریعت نے حصہ رکھا ہے اور پاکستان کے قوانین نے جو حصہ رکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے وراثت میں، جو بھی آپ کا حصہ ہے. مگر آپ اب ضد کریں اور بچے بھی شوہر کے پاس ہیں اور ان کو وہ کھلا پلا رہا ہے اور آپ کو وہاں بیٹھی بھی خرچہ دے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یک طرفہ عورت زیادتی کر رہی ہے. اور وہ اس جرم سے باہر آئے، اللہ سے ڈرے، خوف کرے، اپنے بچوں میں آئے، بچوں کی تربیت کرے. ورنہ آج جو بچے ماں کے بغیر جو ان کی پرورش ہو رہی ہے، یقیناً یہ بچوں کے خلاف آٹومیٹک ان کے ذہن تیار ہو جائیں گے. اخلاقی طور پر، شرعی طور پر یہ حرام بھی ہے، غلط بھی ہے. اور عورت کے جو اخراجات ہیں اصولاً وہ اپنے شوہر کے حقوق زوجیت ادا کرنے کی وجہ سے اس کو ملتے ہیں. جب وہ حقوق زوجیت بھی نہیں ادا کر رہی، بیٹھی بھی اپنی مرضی سے آگے بہنوئی کے گھر میں ہے، اور اس میں اس بہنوئی کا بھی یقیناً کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، بلکہ بون آف کنٹینشن ہی وہ ہوگا کہ گھر کی جو ہے کہ اس کے گھر کی بربادی کا سب وہ بہنوئی بن رہا ہوگا. وہ پیچھے سے جو ہے وہ وسپرنگ کر رہا ہوگا، اور یہ آگے جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ حرکتیں کر رہی ہوگی کہ یہ پراپرٹی دو، یہ شرط دو، یہ پلاٹ دو، یہ کار دو. بھئی کیوں؟ شوہر کا کام ہے آپ کو چھت دے، عزت دے، رسپیکٹ دے، جو کھائے آپ کو کھلائے، جو پہنائے آپ کو پہنائے. آپ اپنے بچوں کی آ کر بیٹھ کے تربیت کریں، اپنے رائٹس لیں. میں سمجھتا ہوں یہ تو یک طرفہ مسئلہ بچے چھوڑ کے چلے جائیں. That's not the right thing. پروین کی کال ہے کراچی سے. السلام علیکم جی پروین، کیا کہیں گی؟ خالدہ پروین. وعلیکم السلام جی. مولوی صاحب سے میرے پوچھنا چاہتا ہے، ہمارے گھر کے حالات بالکل خراب ہے، اسی رزق میں برکت دیتے نہ، اپنا گھر ہے ہمارا، اور میں خود بھی پریشان رہتی ہوں، بیمار رہتی ہوں، میرے سر میں درد، پورے جسم میں درد رہتا ہے. جی ہیلو جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں. جی یہ ہمارے کمائی میں بالکل برکت نہیں ہے، روزی رزق میں برکت نہیں ہے، نہ میرے کوئی ہمارا کام ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہمارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں آپ کو وظیفہ پوچھ کے بتاتی ہوں. حافظ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین رزق کے لیے تو استغفار. حدیث میں آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو آدمی صدقے دل سے، صدقے مقال کے ساتھ یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ اتنا ہو کہ وہ جنگ سے بھاگا ہوا بھی ہو، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس کے اوپر رحمت فرما دیتا ہے. 3 دفعہ یہ وظیفہ پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست قسم کا وظیفہ ہے
अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रहमानुद दुनिया वल आखिरह। ये लफ्ज़ आम है, बाकी वैद का हिस्सा भी आयत रहमानुद दुनिया वल आखिरह व रहीमुमा। आपके ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी कर्जा हो तो अल्लाह कर्जा भी ख़त्म करेगा और अरबों रुपए अता भी फरमा देगा। माशाल्लाह। जुमेडियाल से जुनैरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जुनैरा। हाँ जी, मैंने आपसे बात करनी थी। मेरी शादी को ना 8 साल हो गए हैं जी। हाँ, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और ना हेलो आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अपनी टीवी का वॉल्यूम खोला हुआ है, आपको मेरी आवाज़ वहाँ से रिपीट हो रही है, इसलिए मैं चुप हूँ। अच्छा एक मिनट। मैंने ना शादी को 8 साल हो गए हैं, तो मेरे ससुराल वालों ने ना मुझसे बच्चे छीने हुए हैं। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और मुझे बच्चे नहीं मिलने देते। क्यों, क्या वजह कहते हैं, क्या सिचुएशन हुई थी? कहते हैं कि तुम्हारा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम बच्चों की कुछ नहीं लगती। माँ लगती हैं आप, ऐसे क्यों कहते हैं? मेरे ना मतलब कि मेरे जो एक देवर है और 2 जेठ हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो मेरी सास ने ना उनमें बच्चे बांट दिए हुए हैं, तो कहती है अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और कितने साल से बच्चे छीने हुए, कितने टाइम से? 4 साल या 5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से बच्चे छीने हुए। तो आपके घर वाले, आपके वालिदैन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, आपको घर बिठा दिया या आप मियाँ के साथ ही हैं? मैं अपने घर में हूँ, अपने मायके में हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया हुआ है। आपकी क्या डिवोर्स हो गई है या शादी है अभी? नहीं शादी है, अभी शादी है। तो फिर ये क्या सिलसिला है? डिवोर्स भी नहीं है, शादी भी है, बच्चे भी छीन लिए। वो कहते हैं तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने पैदा कर दिया, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बच्चे बांट दिए हैं। तो ये जो आपके मियाँ हैं वो कुछ कहते हैं आपके हक में? नहीं, मियाँ मेरे हक में कुछ नहीं कहता। वो भी कहता है कि तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कितने साल के बच्चे? मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा 7 साल का हो गया है। अच्छा। और बेटी माशाल्लाह 5 साल की, और जो छोटा बेटा है वो 4 साल का हो गया। तो मेरी बात सुने, आपने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, अदालत से रिजू क्यों नहीं किया? मैंने ना वो पहले भी किया था, तो पहले ही बच्चे लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने फिर दोबारा छीन लिए थे। तो आप दोबारा जाए ना। हाँ जी, आपको एक बार इंसाफ तो मिला था, आप दोबारा जाएं। और नहीं थे वो, उन्होंने फिर जबरदस्ती ले रही हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे वज़ाइफ तो बता देंगे, दुआ भी बता देंगे, मगर यहाँ पे कानून का आपने सहारा लेना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप मदर हैं, आप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, सो दैट्स ट्रू। और आपको घर से निकाल दिया है, बच्चे भी छीन लिए, बाकी दूसरे लोगों में बच्चे तकसीम कर दिए पालने के लिए, ये थोड़ी होता असल माँ से छीन के। चलिए जी, आप कानून का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाइएगा, ये मेरा आपको पर्सनली मशवरा है। और वजीफ़ा और दुआ जो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान फरमाए। जी सर। मैं अर्ज़ करता हूँ इस पर, एक तो अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअत सहला, ये बहन कसरत के साथ ये वजीफ़ा करे। दूसरा, मैं इसको कानूनी राय भी दे देता हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। अच्छा। वो ये है कि 491 की एक रिट होती है, बच्चों की बरामदगी की माँ की तरफ से होती है। अगर वो विद इन डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रह रही है, और बच्चे भी उसी ज़िला के अंदर हैं, तो सेशन कोर्ट में इनको रिट करनी पड़ेगी और 24 घंटों के अंदर बच्चे बरामद पुलिस करवा देगी। वाह। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बरामदगी के बाद ये गार्डियन का एक दावा करेंगी कि मैं बच्चों की हकीकी माँ हूँ, बच्चे अभी माइनर हैं, लिहाजा बच्चे मुझे दिए जाएं। तो कानून माँ की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव रखता है अगर माँ की अहलियत रखती है, क्योंकि सम टाइम माएँ बीमार होती हैं, उनका और मसाइल होते हैं। मगर गार्डियन का केस करेंगे तो ये रुकेंगे, ये तो बार बार छीन रहे हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, अखलाकी लिहाज से भी, शरई लिहाज से भी ये ज़्यादती है। माँ का पहला हक है बच्चों पर। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, आज जुमे का दिन है। आपने जैसे कि हमारा पूरा प्रोग्राम देखा, अभी भी हम सिलसिले को जारी रखे हुए हैं कि हम आज घरेलू नाचाकियों के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि यहाँ पर अब हमारा प्रोग्राम ज़रा गौर से सुने, कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगी। पहले तो मुझे ये ज़रा यहाँ पर हाफिज़ साहब आप क्लियर कीजिएगा कि सारे झगड़े एक तरफ, हर चीज़ की एक सुलह हो जाती है, हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, मगर ये जो सास बहू की घर के अंदर की जो जंग है
وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے اوپر ہم کس طریقے سے قابو پا سکتے ہیں؟ کیا اس میں بیٹا جو ہے اس کو بھی کوئی ایسے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے جس میں آپس کی ان کی دوستی کروانا، یا پھر جو سسر ہے اس کا کوئی ایسا کام، یا پھر باقی جو نندے وغیرہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ کام خراب ہو جاتا ہے؟ یہ کس طریقے سے سچویشن پہ قابو پانا پڑے گا؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم ہے. تعلیم، اب بڑوں کو تعلیم کوئی قاعدہ تو پڑھانا نہیں ہے، کوئی سلیبس تو پڑھانا نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ ان کے سامنے ایسی کوئی مجلسیں ہوں، ایسی محبت بڑے گروپ بیٹھیں یا رشتہ دار آپس میں بیٹھیں جس میں ایک دوسرے کی کہانیاں ڈسکس کی جائے، ایک دوسرے کے مسائل اس طرح ڈسکس کیے جائے کہ وہ ساس نا انتہائی عمدہ مثال اور انتہائی اعلیٰ مثال وہ بن کے اپنی بہوؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے وہ آ رہی. تو سب سے پہلے اس کے ساتھ تعلیم والا معاملہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تربیت ہے. تھوڑی تربیت کا بھی جو نا وہ سیشن اس طرح رکھیں جس وقت بیٹا اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو ایک ٹیبل میں بٹھاتا ہے، سمجھ لو کہ وہاں مسائل کا ایک پورا جہان کھول لیتا ہے. چاہیے یہ کہ جس وقت آپس میں مسائل بنے تو بیوی کو الگ بٹھائے اور اسی طرح ماں کو الگ بٹھائے، بیوی کو الگ حقوق اس کے ذکر کرے، ماں کے الگ ذکر کرے. جو ہی اکٹھے ایک ٹیبل پہ ایک دسترخوان پہ بٹھا کے ان کے مسائل بندہ سنتا ہے نا، تو یاد رکھیں کہ بیٹا آزمائش، بہت بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے. وہ نہ بیوی کی طرف داری کر سکتا ہے اور نہ ہی ماں کی طرف داری کر سکتا ہے. بظاہر ایک تو یہ ہے کہ تعلیم والا معاملہ کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ تربیت والا معاملہ کیا جائے، اور تیسری بات یہ میں نے کی کہ آپس میں رشتہ داروں کی کہانیاں، کہاوتیں، قصے، داستانیں ان لوگوں کے سنائے جائیں جن کے گھر بڑے خوشی ہیپی شیپی وہ چل رہے ہیں، اور ان کی وہ مثالیں لوگ جگ جہان میں لوگ دیتے ہیں. تو اس سے نا بسا اوقات نا ساس بہو کو چھوڑ کے اپنے شراکت کو پڑ جاتی ہے کہ وہ میری شریک بعد اگر اپنی بہو کے ساتھ اتنی ہے، اچھی ہے، تو مجھے بھی اچھا بننا چاہیے. تو وہ بظاہر اس طرح اچھا بننے کی کوشش کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحمل اور برداشت بھی. مثلا اب لڑائی جھگڑا تب ہی ہونا ہے نا کہ کوئی آدمی آپ سے کوئی چائے مانگے یا جوس مانگے اور آپ کو جوس اور چائے نہ دیا جائے، آپ کھانا مانگے اور کھانا آپ کو نہ دیا جائے. اسی بات پہ تو لڑائی ہونی ہے. کبھی اس بات پہ بھی ہوتی لڑائی کہ آپ نے کھانا مانگا اور کھانا مل گیا، جوس مانگا اور جوس مل گیا، چائے مانگی اور چائے مل گئی، اور کپڑے مانگے اور کپڑے. اس طرح نہیں، کچھ لو اور کچھ دو کے اصول سے بھی اس طریقے سے وہ چلنا چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ جو بہو ہے اس سے بڑھ کر چھوٹا بننا پڑے گا، اس سے چھوٹا بن کے اور ماں کو بڑا بننا پڑے گا. مثلا جب بہو کھانا پیش کرے نا، کچھ آسمان کو چھونے والے کو جملے بھی بول دے. ماں آج آپ کا نا کھانا بناتے وقت نا دل میں چاہ چڑھ گئے. یقین کریں اس کے دل میں بھی چاہ، حتیٰ کہ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے نا کہ میں اس کو آتے ہی نہ سناؤں گی کچھ نہ کوئی. تو آپ کہیں کہ میں چائے بنا رہی تھی نا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ایک جنت کی حور عین کی چائے بنا رہی ہوں، میں ایک ایسی خاتون کی چائے بنا رہی ہوں جو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے آپ جیسی دنیا میں کوئی عورت نہیں دیکھی. مطلب لفظوں کی خوبصورتی کے ساتھ، لفظوں کی خوبصورتی، لفظوں کی محبت، بناوٹ کے ساتھ ایک لفظوں کی اس طرح آپ کریں گے نا تو آپ کا یقین کرے کھانا پھیکا بھی ہوا نا، پھیکی اونچی دکان پھیکا پکوان، وہ بھی چل جاتا ہے. جب آپ لفظ اس طرح چلیں یہ کھانا پڑا ہوا ہے، میں تو آپ کے لیے نا کھانا بنا کے عادی ہو گئی ہوں، میں تو آپ کی چائے بنا کے تھک گئی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں سکون ہی کب آئے گا، یا بس بنا کے رکھ دیا تو کوئی خوشی نہیں، مزاج نہیں. اچھا، اس طریقے سے گھر نا اجڑتے ہیں، گھر بنتے نہیں ہیں، سنورتے نہیں ہیں. تو یہ میٹھے میٹھے بول، پیار محبت کے بول آپ جس وقت، اور پھر کبھی کبھار نا اس طرح بھی کر دیں کہ اس کو دبانا شروع کر دیں. یا میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ بازار میں جائیں نا اور بازار میں ایک آدھا گفٹ بنا کے نا اس کو پیک کر کے، حتیٰ کہ آپ نے چھوٹا سا سوٹ لینا ہے، سوٹ کو تھوڑا سا پیک کر کے آپ کی اگر جان کوئی 500 روپے کے گفٹ پیک سے چھوٹتی ہے تو خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ 500 روپے کا گفٹ بازار سے لے کے نا یہ 700 ماں کو دے دے تاکہ تیری جان تو چھوٹے نا. یا اسی طرح کوئی کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ماں آج میں نے نا تیرے بغیر باہر ہوٹلنگ کرنی نہیں ہے، تیرے بغیر میں نے کسی فنکشن میں نہیں جانا. تو یہ ماں نا 2-4 جملے سننا چاہ رہی ہوتی ہے، یہ بیچاری نا تھک چکی ہوتی. بیٹے بڑے کیے ہیں، بیٹیاں بڑی کی ہیں، بیٹیاں اپنی جگہ چلی گئی ہیں، بیٹے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی ہے، یا بوڑھی ماں اب
अकेली तनहा अपने आप को तन्हाई में महसूस करती है, इसको कोई अच्छे अच्छे जुमले, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े अब इसको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हत्ता कि यह कि मैं एक छोटी सी बात कि पैसे तनख्वाह है ना, तो मियाँ के सामने कह दे कि बात सुन, ये तनख्वाह ना सिर्फ माँ के हाथ पे पकड़ानी और माँ मुझे दे और तुझे दे, उसका हक है जैसे भी करे। और दूसरी बात यह है कि माँ को भी माँ बनना चाहिए, माँ डैन ना बने, माँ को वो क्या नाम लेते चुड़ैल ना बने, माँ बनेगी ना, यकीन करें आपके पाँव धो के पिएगी। जिस वक्त आपने उसको फालावर समर बनाया है और दरख्त और पौधा लगाया है और उसको फालावर बाग बनाया है, तो आपका हक बनता है कि अब इनको देख के अपनी खुशियाँ महसूस करे, इसलिए कि उनकी खुशी आपकी खुशी है, उनकी गमी आपकी गमी है, उनकी परेशानी आपकी परेशानी है। जिस वक्त आप ये देखेंगे ना, तो आप अपनी बहू से नहीं लड़ रही, अपने बेटे का घर उजाड़ रही हैं। तो माँ बन के रहे और बहू बेटी बन के रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से घर हंसता खेलता फलता फूलता हुआ चलेगा। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू नाचाकियों के ऊपर, और मेरा एक और सवाल प्रोफेसर साहब आपसे, मुझे बताइएगा जब बेगम जो है अपने मैके में जाने की इजाज़त लेती है अपने मियाँ से, तो घर में इस बात पे भी हंगामा होता है कि सास ससुर से इजाज़त नहीं ली, तो इस पर क्या रहनुमाई है? क्या सास ससुर से इजाज़त लेना ज़रूरी है या मियाँ से इजाज़त लेना ज़रूरी है मैके जाने के लिए? असल तो जो ज़िम्मेदार है वो शौहर ही है और शौहर से उसे इजाज़त लेनी चाहिए, मगर सास को मिलकर जाना, उनसे दुआएं लेकर जाना या ससुर से मिलकर और दुआएं लेकर जाना चाहिए। और अगर मामला इस तरह का हो कि हर मामले में सास टांग अड़ाती है, तो फिर शौहर की इताअत तो बहरहाल उन पर वाजिब है, और हुस्न सलूक अपने सास और ससुर से हमेशा ज़रूरी है, उसके बहन भाइयों के लिए भी हुस्न सलूक ज़रूरी है। मगर हमारे यहाँ जब मसाइल इस लेवल पर आ जाते हैं, तो फिर इसका बेहतरीन एक हल ये है कि कुरान ने कहा हकुम में नाहली हकुम में नाहलिहा, कि अगर मसाइल इस तरह के बन जाएं कि हर रोज़ अजाब, तकलीफ़ें, मसाइल, परेशानियाँ और वो रूट कर जा रही है और मनाया जा रहा, एक हकम सालिस उनमें से और एक उनमें से, दोनों फैमिलियों से लेकर वो इनकी बात को सुने, और जब सुना जाता है तो असल बात सामने आ जाती है और वो जो इधर उधर से बातें साथ शामिल हो जाती हैं वो अलग हो जाती हैं। लिहाजा इसके बावजूद भी अगर मामला ना हल हो रहा हो, तो फिर उनको चाहिए कि वो मियाँ बीवी को अलग कर दें, और शौहर को चाहिए कि वो अपने उस पर फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की खिदमत, और बीवी पर जो है उसने सलूक ज़रूरी है और शौहर की इताअत ज़रूरी है। और अगर शौहर अपनी इताअत में ये कह रहा है कि मेरे वालिदैन के साथ मिलो, उसने सलूक करो, तो औरत के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। बाकी इजाज़त का मामला देखें, शौहर का इताअत वाजिब है उसके ऊपर, बाकी सब के साथ उसने सलूक के मामले में मोहब्बत से राय लेना, दुआएं लेना ये ज़रूरी है, ताकि घरों को पुरअमन बनाया जा सके। और अगली बात, घरों के मसाइल में अदम बर्दाश्त सबसे बड़ा मसला है, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, और इसकी ट्रेनिंग जिस बच्ची की शादी की जा रही है उसके वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बच्ची की तरबियत करें, और बच्चे वालों के वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे की तरबियत करें, ताकि ये घर का जो माहौल है अच्छा बेहतर और ज़िंदगी गुजार सकें। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी रहनुमाई की, बहुत अच्छे वज़ाइफ बताए। आई होप जो वज़ाइफ आपने आज यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में सुने वो हम सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देंगे, और वो आप ख़ास उसका एहतमाम कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, आपको जिस तरीके की जिसको जो तकलीफ़ है वो आप कीजिएगा सोशल मीडिया पे। स्पेशली मैं दुआ जो है उसका स्क्रीनशॉट में कहूँगी कि आप ले लीजिएगा, ताकि आप इजीली उसको पढ़ सकें अपने घर में और उसका एहतमाम कर सकें। मेरी बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों, आप लोग की ज़िंदगी की जो मसले हैं ये हल हो जाए। अच्छा, छोटी बात आखिरी में आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि छोटों को माफ़ करना सीखें, और जो छोटे हैं वो बड़ों से माफ़ी मांगना सीखें। और हम अगर एक ही घर में रह के एक ही छत के नीचे एक दूसरे के ऊपर अगर उंगलियाँ ना उठाएं, एक दूसरे की शिकायतें ना करें, या एक दूसरे के सामने ज़बरदस्ती किसी को बुरा बनाने के बजाय अगर हम किसी को अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो आप मुझे लगता है कि हमारे जितने भी मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ ये बात को पक्का कर लें कि हमने इसको बुरा नहीं बनाना बल्कि इसको दूसरे घर वालों के सामने अच्छा बनाना है, तो आपके सारे फ़र्द, आपके सारे मसले, आपके सारे टेंशन जो हैं वहीं हल हो जाएंगे। आपसे मुलाकात होती है पीर के रोज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी फ़ीडबैक का जो आप हमें देते हैं, मैंने उसके लिए स्पेशली थैंक यू करना था। अल्लाह हाफ़िज़।